नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल डिजाइन शूज में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बनाएंगे एसल सैंडल डिजाइन से इसके पैटर्न। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी स्ट्रैप का पैटर्न बना लेते हैं। देखिए, इसको रखेंगे यहाँ, यहाँ आएगा अंडरले अलाउंस। 2 पॉइंट्स हमने लगा लिए। उसके बाद इसको यहाँ से इस तरह से जाएगी ये स्ट्रैप और यहाँ तक आएगी। देखिए, यहाँ तक। 9 mm का अंडरले अलाउंस ऐड करेंगे। देखिए, ये आएगा इनसाइड में, यहाँ से इनसाइड नॉच। देखिए, यहाँ से यहाँ तक। देखिए, स्ट्रैप की भी थिकनेस रहेगी लगभग 2 mm। तो इसमें हमें अलाउंस ऐड करना होगा, नहीं तो ये स्ट्रैप इस पर टाइट हो जाएगी काफ़ी और ये अपर को आगे नहीं जाने देगी। तो इसलिए इसमें इसको यहाँ 3 mm एक साइड से, टोटल 5 to 6 mm अलाउंस इसमें हम ऐड करेंगे। 5 to 6 mm। देखिए, और यहाँ 2 mm क्लोज सीम अलाउंस। ये बन गया इसकी स्ट्रैप का पैटर्न। 3 mm अलाउंस ऐड करते हुए दोनों साइड इसकी लाइनिंग का पैटर्न बन जाएगा। बनाएंगे इस स्ट्रैप का पैटर्न जो इसके ऊपर लगेगी। यहाँ इसको रखें, 2 mm इसमें क्लोज सीम अलाउंस ऐड करेंगे। देखिए, ये हो गया 2 mm क्लोज सीम अलाउंस। उसके बाद क्लोज सीम अलाउंस को छोड़ते हुए इसको यहाँ मिलाएंगे और स्ट्रैप कहाँ तक आ रही है वो पॉइंट इसमें लगाएंगे, यहाँ तक। देखिए, इसमें लगेगी वेलक्रो। वेलक्रो का लूप वाला पार्ट इसमें लगेगा और यहाँ इसके ऊपर लगेगा। ये इस तरह से आएगी स्ट्रैप। देखिए, इन दोनों की क्लोज सीम कर दी जाएगी। उसके बाद से स्ट्रैप यहाँ आ जाएगी इसके ऊपर। देखिए, उसके बाद इस लूप का पैटर्न बना लेते हैं। इसको फोल्ड करेंगे। देखिए, ये यहाँ से आएगी यहाँ तक, इस तरह से इसके बीच में लगेगी रिंग, यहाँ और यहाँ। नाइन एम का अंडरले अलाउंस ऐड करेंगे। देखिए, ये रिंग इसमें लगेगी और बनाएंगे इस पैटर्न को। ये सही मार्क इसमें लगाएंगे। एक मार्किंग खोली जाएगी, उस पर ये सटाए जाएंगे। देखिए, एक पॉइंट ये लगाया था, एक ये और 2 पॉइंट्स ये थे, 2 ये 2 ये। देखिए, ये जो स्ट्रैप है ये कर्व में है, तो इसको कर्व में ही काटा जाएगा। देखिए, यहाँ से इसको काटेंगे इस तरह से। तो इसको, इस पॉइंट को यहाँ मिलाएंगे, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर। हमने यहाँ मिला लिया इनको।
देखिए इस तरह से। और इसको इसी शेप में काटेंगे। देखिए इसी प्रकार इनको भी काटेंगे। देखिए इस तरह से ये बनेगी स्ट्रैप। इसमें जो सॉक्स मोल्डेड, इसमें जो सॉक्स लगाया जाएगा, चाहे वो मोल्डेड हो या हैंडमेड, उसकी जो थिकनेस है लगभग 10 mm प्लस रहेगी, 10 to 15 mm। 12 mm मान लेते हैं, 12 mm। अब अपर मान लीजिए 12 mm तक यहाँ सॉक्स की जो थिकनेस है वहाँ तक पहुँच गया। उसके बाद नीचे उसमें लास्टिंग अलाउंस 12 to 15 mm ऐड करेंगे। 15 mm कर लेते हैं, ये हो गया 27 mm। देखिए अपर की भी थिकनेस रहती है। मान लीजिए इस अपर की 2 से 2.5 mm थिकनेस रहेगी अपर, प्लस इसके नीचे लगेगी लाइनिंग, तो 2 mm ये, तो ऑलमोस्ट इसमें हम अराउंड 28 mm लास्टिंग अलाउंस ऐड करेंगे। चलिए ऐड कर लेते हैं 28 mm लास्टिंग अलाउंस। ये है इनसाइड, या आउटसाइड। मार्किंग इसमें खोल देते हैं, ये हुई। ये है कंपोनेंट अटैचमेंट मार्किंग। देखिए 4 मार्किंग इसमें हमने ओपन कर दी है। ये मार्किंग यहाँ से बढ़ा देते हैं, इसमें मार्किंग ओपन की जाएगी। देखिए देखिए यहाँ आएगा इसमें 9 mm अंडरले अलाउंस। ये आ गया इसमें अंडरले अलाउंस 9 mm। देखिए ये आएगी यहाँ इस पॉइंट तक। बनाएंगे इनसाइड का पैटर्न। देखिए इनसाइड और आउटसाइड के पैटर्न लगभग बराबर हैं, लेकिन मार्किंग में डिफरेंस है। नीचे से बॉटम एज से ये मार्किंग ठीक है, लेकिन टॉप एज से ये मार्किंग थोड़ी ऊपर हो रही है। इसको यहाँ रखेंगे और ट्रेस करेंगे। देखिए यहाँ ऐड करेंगे 9 mm अंडरले अलाउंस और 28 mm लास्टिंग अलाउंस। यहाँ आगे इनसाइड नॉच। देखिए बनाएंगे ये पैटर्न। देखिए इसको यहाँ पेस्ट करेंगे। काटेंगे यहाँ से।
उसके बाद इसको यहाँ फोल्ड करेंगे इसके ऊपर, इसको यहाँ से काटेंगे। देखिए ये दोनों ओर से बराबर हो गया। यहाँ आएगा 9 mm अंडरले अलाउंस। सेंटर मार्किंग खोलेंगे और यहाँ अंडरले अलाउंस की मार्किंग। देखिए यहाँ पंच होंगे, उसमें एक लेस लगेगी 5 mm की और एक लेस काटी जाएगी बड़ी, जिससे टैसल बनाए जाएंगे। यदि आपको टैसल बनाना नहीं आता तो टैसल लोफर वाली वीडियो आप हमारी देख सकते हैं, उसी तरह से इसमें लेस लगाई जाएगी। देखिए अब बनाएंगे इलास्टिक का पैटर्न। देखिए 9 mm का अंडरले अलाउंस यहाँ आएगा, 9 mm इधर और 9 mm यहाँ। इस तरह से बनेगा इसमें इलास्टिक का पैटर्न। यहाँ से इसके कोने राउंड कर लेते हैं। ये बन गया इलास्टिक का पैटर्न। तो बनाएंगे इस पैटर्न को। देखिए बनाएंगे इस पैटर्न को। देखिए ये पैटर्न आ गया यहाँ तक। इसके बाद इसको यहाँ से इसको भी काट लेते हैं, जिससे अच्छे से समझ में आएगा। इसको यहाँ से काट देते हैं। देखिए ये स्टेप आएगी यहाँ तक, उसके बाद ये जाएगी यहाँ। ये है 28 mm। 28 mm इसमें हमें प्लस करना होगा मार्जिन 28 mm, जिससे ये स्टेप जो कंपोनेंट है वो यहाँ तक जा सके, इस एज तक यहाँ तक आ सके। उसके बाद यहाँ से इसके ऊपर लगेगा सॉक्स, उसमें काटी जाएगी छुरी, उसमें कट लगाया जाएगा, जिसके अंदर से ये स्टेप निकलेगी इसमें आगे, और फिर उसके बाद वो फोल्ड होगी। तो 28 mm प्लस 28 ये हो गया 56 mm। इसी शेप में यहाँ लगाएंगे 56 mm पर पॉइंट, 56 mm। देखिए इसको यहाँ से काटेंगे। यहाँ आएगा 9 mm अंडरले अलाउंस। देखिए यहाँ लगाएंगे कट। बता देते हैं किस प्रकार लगेगा ये। यहाँ लगाएंगे कट। देखिए ये यहाँ से कंपोनेंट लगेगा इस तरह से, उसके बाद ये जाएगा इसके अंदर। देखिए इस तरह से ये बाहर अंदर की ओर आ जाएगा, और उसके बाद इसके ऊपर लगाया जाएगा सॉक्स। सॉक्स के अंदर से स्टेप निकलेगी और ऊपर से जाके यहाँ 15 mm लगभग 15 mm उसके ऊपर फोल्ड कर दिया जाएगा। देखिए ये कंपोनेंट लगेगा इस तरह। अब देखिए
यहाँ ये कंपोनेंट सटाएं तो ये गैप आ रहा है जगह, यहाँ है इसमें स्प्रिंग। जब इसको इस प्रकार सटा कर लगाया जाएगा तो ये 3D शेप में आएगा। देखिए, हम डल्ले की मार्किंग खोल देंगे। बनाएंगे इस पैटर्न को। यहाँ से इसको यहाँ तक काटेंगे, उसके बाद से इसको यहाँ से थोड़ा सीधा करते हुए काटेंगे। देखिए 28 mm अलाउंस यहाँ ऐड करेंगे। यहाँ इनसाइड नॉच। उसके बाद यहाँ इसमें आएगा 56 mm अलाउंस। तो हमने आपको बता दिया ये क्यों आएगा इतना। देखिए इसको यहाँ मिलाएं, उसके बाद इसको यहाँ से देखिए ये आएगा यहाँ तक, क्योंकि इसमें लगेगा सॉक्स तो ये इतना ऊपर आएगा इस तरह से। उसी प्रकार ये आएगा। देखिए ये बन गई थंब स्ट्रैप। अब इसमें एक स्टेप इसमें और लगी हुई है, ये है 4 mm। 4 mm का इसमें डिवाइडर लगाएंगे और यहाँ दोनों तरफ, और यहाँ खोलेंगे मार्किंग। देखिए अब एक स्टेप का पैटर्न और काटेंगे, एक स्टेप का पैटर्न और काटेंगे इसमें। देखिए ये स्टेप इसके ऊपर लगे इस तरह से। देखिए बनाएंगे मार्किंग पैटर्न, सॉक्स मार्किंग पैटर्न। देखिए ये बना लिया हमने सॉक्स मार्किंग पैटर्न। मार्किंग खोल देते हैं।
ये बन गया सॉक्स मार्किंग पैटर्न। देखिए लाइनिंग के पैटर्न तो आप बना ही सकते हैं इसके। टैसल का पैटर्न, टैसल लोफर शू हमने बनाया था, उसमें से आप टैसल किस प्रकार बनाते हैं ये देख लीजिएगा दोस्तों। ये बन गया इसके अपर पैटर्न। देखिए इस तरह से बनेगा ये अपर इसका, और ये लग जाएगी अंगूठे की स्ट्रैप। दोस्तों ये हमने बना लिए हैं टैसल सैंडल डिजाइन से इसके पैटर्न। वीडियो पसंद आए तो लाइनिंग के पैटर्न तो इजीली बना सकते हो, इन अपर के पैट कंपोनेंट से ही लाइनिंग के पैटर्न बनाए जाएंगे। केवल अलाउंस ऐड करना रहेगा उसमें। इन सभी कंपोनेंट्स का एक ही पैटर्न बन जाएगा। इसका पैटर्न लाइनिंग का अलग से बन जाएगा, इसका अलग से बनाया जाएगा और स्ट्रैप का अलग से बनाया जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।